हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये जो क्लास है ये है एक्सटेंशन एजुकेशन में। आज आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी मैं। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ मैं फिर से बोल देती हूँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना प्लीज़ मत भूलो। आप लोग अपने अपने ग्रुप में अगर मेरी क्लास को शेयर करते हो तो ढेर सारे लोग जुड़ेंगे, और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी अच्छी क्लास में देने की कोशिश करूँगी। क्योंकि आप लोग देख रहे हो, आप लोग खुद मुझसे मैसेज करके बता रहे हो कि मैम आपकी क्लास बहुत अच्छी है, और इतनी अच्छी क्लास शायद फ्री में कोई नहीं करवाता। ये आप लोगों को भी पता है। तो जब आप लोगों को पता है कि क्लास बहुत अच्छी है तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दो क्लास। भाई एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं मेरे लिए। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपने अपने ग्रुप में अपने अपने फ्रेंड में शेयर करना है क्लास को, और सबको हैप्पी फ्रेंड्स डे। आज सब लोग अपने अपने फ्रेंड को विश कर दीजिए, और विश के साथ साथ क्लास को भी शेयर कर दीजिए। सो आप आई होप कि आप लोग ज़रूर शेयर करोगे आज की क्लास, क्योंकि ये जो क्लास है ना एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 100+ क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगी, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हैं आपके एक्सटेंशन एजुकेशन से रिलेटेड हैं सारे क्वेश्चन। और सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हो सकता है यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सब लोग जुड़ सकें और अपना जो सारा एजुकेशन परिवार है इसकी फैमिली आगे बढ़े। क्या आप लोग ऐसा नहीं चाहते कि सारा एजुकेशन की फैमिली बड़ी हो और अच्छे से क्लास आपको मिले, और सारी सुविधाएं जो भी हैं और आगे बढ़ें, अच्छे से अच्छा क्लास मिले, अच्छी से अच्छी जो है सारी सुविधाएं हो यहाँ पे भी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के हाथ में हैं, तो प्लीज़ इतना आप लोग कर सकते हो। ओके, अब ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अब आप लोगों के हाथ में जो करना है आप लोग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षण एक पद्धति है। कैसी पद्धति है? पहला दिया गया है आप व्यवहारिक शिक्षण, दूसरा है व्यवहारिक शिक्षण, तीसरा है सामूहिक शिक्षण, चौथा है विज्ञान शिक्षण। तो क्या है जो प्रसार शिक्षण एक पद्धति है, किस टाइप की पद्धति है आपको ये बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा ना, प्रसार शिक्षण एक व्यवहारिक शिक्षण है। अगला क्वेश्चन दूसरा वाला, यहाँ पे पॉइंट 2 वाला बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व है। किसका महत्व है? पहला है नमनीयता का, दूसरा है विभिन्नता का, तीसरा है निर्भरता का, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व है किसका? नमनीयता का। नमनीयता क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे जहाँ पे आप प्रसार कार्य करने जाते हो, जैसे वहाँ के लोग होते हैं, जैसे उनके समझ में आता है उसी टाइप आप बनकर आप अपने चीज़ों को परिवर्तित कर कर उनको समझाने की कोशिश करते हो, यही होता है नमनीयता। और मैं एक बात यहाँ पे बता दूँ, जितने भी क्वेश्चन आपके डाउटफुल हैं उसको मैं पूरा डिटेल में लास्ट में बताऊंगी, सो बने रहिए आप लोग। यहाँ पे मैं निशान लगाती चलूँगी, जहाँ मुझे डिटेल में बताना होगा वो क्वेश्चन मैं टिक लगा दूँगी, और लास्ट में अपन देखेंगे इसको। अच्छा, आप लोग बताना सच्ची में कि कितने लोग चाहते हो सारा एजुकेशन जो फैमिली है, सारा होम साइंस एजुकेशन जो फैमिली है ये बहुत लंबी हो, बहुत बड़ी हो। तो जितने लोग चाहते हो ना, आज क्या है, मैं आपको अपने दोस्त की कसम देती हूँ, मतलब जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो सॉल्व, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सबको सबके दोस्त की कसम है कि सब लोग अपने फ्रेंड सर्कल में ये सारी वीडियो को सारे क्लास को शेयर करोगे। ओके, अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रसार की विधियाँ प्रसार कार्यकर्ता के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी एक मैकेनिक के लिए मशीन, रिंच, पेचकस, घन और हथौड़ा आवश्यक है। यह कथन किसका? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में, कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला दिया गया एस मिंजर, दूसरा है धामा, तीसरा है डॉक्टर रणजीत सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? पहला वाला। एस मिंजर ने कहा है कि प्रसार विधियाँ प्रसार कार्यकर्ता के लिए उतनी ही आवश्यक हैं जितनी कि एक मैकेनिक के लिए मशीन, रिंच, पेचकस, घन और हथौड़ा आवश्यक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा?
पहला वाला हो जाएगा एस मिंजर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। और आज आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, जो डाउट होगा लास्ट में हम उसको भी देखेंगे। ओके, तो क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा में पहला चरण है, क्या होता है? प्रसार शिक्षा का पहला चरण क्या है? पहला इसमें दिया है सेटिस्फेक्शन, दूसरा है एक्शन, तीसरा है अटेंशन, चौथा है इंटरेस्ट। तो क्या है? प्रसार शिक्षा का पहला चरण है सेटिस्फेक्शन। कुछ भी हो, कुछ भी आप काम कर रहे हो, जब तक आपको उससे संतुष्टि नहीं मिलेगी आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसमें प्रसार शिक्षा का पहला चरण है संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें भी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ऐसा संपर्क जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, जिनमें कार्यकर्ता सभाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि द्वारा संपर्क स्थापित करता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? पहला है व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक संपर्क, विराट संपर्क या उपयुक्त संपर्क। तो मैंने आपको बताया ना, व्यक्तिगत संपर्क क्या होता है? व्यक्ति के पास जाकर, किसी पर्सन के पास जाकर आमने सामने बैठकर बातचीत करना ही व्यक्तिगत संपर्क। सामूहिक संपर्क में मैंने बताया था 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, सभा भाषण होता है, प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है। विराट संपर्क जैसे आपका हो गया टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इसके माध्यम से जो इंटरनेट है, इसके माध्यम से जो होता है संचार का कार्य, वो विराट संपर्क में आता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला, सामूहिक संपर्क। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रसार कार्य आरंभ करते समय ध्यान रखना चाहिए किस चीज़ का? संस्कृत का, रीति रिवाज का, भाषा का या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रसार कार्य आरंभ करते समय ध्यान रखना चाहिए, प्रसार कार्य आरंभ करते समय कुछ भी ऐसा ध्यान नहीं रखना चाहिए, बस आपको प्रसार कार्य करना आना चाहिए, आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, आपको लोगों को समझाने का तरीका आपका बढ़िया होना चाहिए, ये सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी ये जो संस्कृत, रीति रिवाज, भाषा का आपको प्रसार कार्य करते समय ये सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता। क्या आप एक जो रीति रिवाज है, मतलब जहाँ का रीति रिवाज अलग होगा वहाँ आप प्रसार कार्य करने नहीं जाओगे, या जहाँ की भाषा अलग होगी वहाँ पे आप प्रसार कार्य करने नहीं जाओगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, प्रसार कार्य आरंभ करते समय ध्यान रखना चाहिए, ये तो हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का, रेडियो दूरदर्शन द्वारा संपर्क कहलाता है। अभी मैं आप लोगों को बताई हूँ कि रेडियो दूरदर्शन द्वारा संपर्क क्या कहलाता है? व्यक्तिगत संपर्क नहीं कहलाता, सामूहिक भी नहीं कहलाता, तो ये क्या कहलाता है? विराट संपर्क कहलाता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खेत और घर पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क कहलाता है। खेत और घर पर मतलब आमने सामने अगर आप किसी से बैठकर संपर्क कर रहे हो, बात कर रहे हो, विचार अपना दे रहे हो, तो वो क्या होगा? व्यक्तिगत संपर्क कहलाएगा। इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, परिपत्र आदि किस प्रकार प्रसार शिक्षण विधि के अंतर्गत आते हैं? तो ये लिखित के अंतर्गत, मौखिक या फिर दर्शनी, क्या है? समाचार पत्र, पत्रिका, परिपत्र किसके अंतर्गत आते हैं? लिखित के अंतर्गत आते हैं। और आपसे जो है प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको आज यहाँ से जो भी एक्सटेंशन एजुकेशन से डाउट होगा वो सारा डाउट क्लियर होने वाला है, तो चलते रहिए, लास्ट तक बने रहिए। पहला है यहाँ पे क्वेश्चन है, चलचित्र मूवी निम्न में से किस प्रकार की प्रसार शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है? जो मूवीज़ होती हैं किस में आती हैं? लिखित में, मौखिक में, दर्शनीय या वस्तुनिष्ठ में, या उपयुक्त सभी में? तो आपको क्या बताना है? दर्शनीय या वस्तुनिष्ठ में। चलचित्र मूवी किस में आती है? लिखित में, मौखिक में नहीं आता है। ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका कौन सा होगा सही? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्लैंक है इसमें, से तात्पर्य है कि किस दशा में कौन सी विधि कितना प्रभाव जनमानस पर डालती है? आपको ब्लैंक भरना है। पहला है प्रसार कार्य, दूसरा है कार्यकुशलता, तीसरा है प्रसार विधि, और चौथा क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको क्या बताना है? जो कार्यकुशलता है, कार्यकुशलता से तात्पर्य है कि किस दशा में कौन सी विधि कितना प्रभाव डालती है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम,
प्रसार शिक्षण विधि का चयन करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? जब आप प्रसार कार्य कर रहे हो उस टाइम पे आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ये बताना है। पहला दिया गया है ग्रामीणों का मानसिक एवं शैक्षिक स्तर, बिल्कुल सही है। आपको ये ध्यान रख, जब आप प्रसार कार्य करने जा रहे हो तो जहाँ जा रहे हो, जिस बस्ती में, जिस गली में, जिस गाँव में आप जा रहे हो प्रसार कार्य करने, वहाँ के लोगों की क्या मानसिकता है, क्या सोच है, उनका शैक्षिक स्तर कितना है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कैसे क्या आपको वहाँ पे यूज करके लोगों को समझाना पड़ेगा, ये चीज़ें हैं। आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद शिक्षण साधन की उपलब्धता भी ध्यान में रखनी है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रसार शिक्षण विधियों, ये वाला हो गया है। प्रसार शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षण पद्धतियों की उपलब्धता, दूसरा है समय की उपलब्धता, तीसरा है सामान्य स्थानीय परिस्थितियां और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? क्या क्या ऐसी विधियां हैं जो आपके प्रसार को प्रभावित करती हैं? तो शिक्षण पद्धतियों की उपलब्धता प्रभावित करती है, समय भी प्रभावित करता है, सामान्य स्थानीय परिस्थितियां भी प्रभावित करती है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नाटक, कठपुतली निम्न में से किस प्रकार प्रसार शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है? नाटक और कठपुतली, पहला दिया गया है लिखित, नहीं ये गलत है। दूसरा है मौखिक, ये भी गलत है। तीसरा है दर्शनीय, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दर्शनीय है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कार्य लंबे समय तक चलने वाला कार्य है। कौन सा कार्य ऐसा है जो बहुत लंबे समय तक चलने वाला कार्य है? पहला है प्रसार, दूसरा है शिक्षण, तीसरा है विश्व भ्रमण और चौथा है विकास। तो इसमें क्या बताना है? जो कार्य है लंबे समय तक चलने वाला कार्य कौन सा है? तो आपको बताना है प्रसार कार्य बहुत लंबे समय तक चलने वाला कार्य है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रसार कार्य का महत्वपूर्ण पक्ष है क्या? अवलोकन है, बी है मूल्यांकन, तीसरा है कार्यवाही करना और चौथा है हस्तांतरण। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रसार कार्य का महत्वपूर्ण पक्ष है मूल्यांकन, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही है, प्रसार कार्य का महत्वपूर्ण पक्ष मूल्यांकन होता है। अगला क्वेश्चन है प्रयोग के आधार पर सामूहिक संपर्क से संबंधित विधि निम्नलिखित में से कौन है? प्रयोग के आधार पर सामूहिक संपर्क विधि, पहला दिया गया अपने कार्यालय में मिलना, दूसरा है पोस्टर, चार्ट, प्रदर्शित सामग्री, दूसरा है व्याख्यान, सभा, समूह चर्चा और डी नंबर है व्यक्तिगत पत्र। तो इसमें कौन सा होगा? अपने कार्यालय में मिलना, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एक्सटेंशन एजुकेशन से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है आज हमें। तो आगे बढ़ते हैं। प्रसार शिक्षा में कार्य संपादन के अनुसार निम्न में से कौन शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रसार शिक्षण में कार्य संपादन के अनुसार, पहला है बताकर, दूसरा है करके, तीसरा है दिखाकर और चौथा है सभी। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा, यह सभी होता है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत संपर्क, पारस्परिक सद्भावना एवं मैत्री बढ़ाने की दृष्टि से अत्यंत लाभदायक विधि कौन सी है? व्यक्तिगत संपर्क और मैत्री को बढ़ाना, पहला कार्यालय में भेंट, कार्यालय में भेंट करेंगे तो आप कार्यालय से संबंधित कार्य को करेंगे। फॉर्म व घर पर भेंट, बी है इसमें विधि एवं परिणाम प्रदर्शन और डी है समूह चर्चा का आयोजन। तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर आपको व्यक्तिगत संपर्क के साथ मैत्री को बढ़ाना है तो आप फार्म या घर पर भेंट करने जाएंगे, तभी आपकी मित्रता बढ़ सकती है। तो इसमें बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत संपर्क का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को प्रेरित करना, व्यक्तियों से सहयोग, अगला है कार्यक्रम की प्रगति देखना और डी है सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। व्यक्तिगत संपर्क का मुख्य उद्देश्य, ये सारे उद्देश्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। आई होप की सारी चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी आपको, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सामूहिक संपर्क विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। सत्य और असत्य वाली जो लाइन होती है ना, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, तभी क्वेश्चन हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो सामूहिक संपर्क विषय में कौन सा कथन असत्य बताना है? स्थानीय समस्या का पहले ज्ञान कर लेना चाहिए, दूसरा है व्यक्ति
अधिक व्यक्तियों को वार्तालाप में नहीं रखना चाहिए, सर्वसम्मति से योग्य व्यक्ति का नेतृत्व करना चाहिए, वार्तालाप मैत्रीपूर्ण वातावरण में होना चाहिए। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। आपको यहाँ पे गलत ऑप्शन ढूंढना है ना कि कौन सा असत्य। तो इसमें क्या दिया गया है? बी वाले में अधिक व्यक्तियों को वार्तालाप में नहीं शामिल करना चाहिए, जबकि ये गलत है। जब सामूहिक संपर्क है तो उसमें 2 या 2 से अधिक बहुत से लोग आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षण हेतु फॉर्म एवं घर पर मिलने से होता है। क्या होता है? पहला दिया गया है समस्या की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है एक दूसरे के प्रति विश्वास एवं प्रेम, ये भी करेक्ट है। अगला है कार्यों के परिणाम लाभप्रद और अच्छे होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, विधि प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला दिया गया है लोगों को नई विधि प्रत्यक्षता दिखाना, दूसरा है जटिल क्रियाओं को सिखाना, तीसरा है इनमें से कोई नहीं, और चौथा है डी में ए और बी दोनों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए और बी दोनों होता है। विधि प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों को नई विधि प्रत्यक्ष दिखाना और जटिल क्रियाओं को सिखाना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ये वाला क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, इसके आगे वाला देखेंगे। हम लोगों ने लगभग 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लगभग हमने 30-35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अभी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य सामग्री के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को आपको देखना है। पहला दिया गया इसमें, यह शिक्षण के वो साधन है जो केवल दिखाई देते हैं। दृश्य श्रव्य साधन आपको पता है ना, ये दिखाई और सुनाई दोनों साथ साथ देते हैं। अगला बी दिया है, यह शिक्षण के वे साधन है जो मात्र सुनाई देते हैं। अगला है, यह शिक्षण के वे साधन है जो दिखाई और सुनाई दोनों देते हैं। और इसमें है डी वाला, इनमें से कोई कथन सत्य नहीं। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा साधन होता है दृश्य और श्रव्य सामग्री जो हमें सुनाई देते हैं, साथ साथ में दिखाई भी देते हैं। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दृश्य साधन वे हैं जो दिखाई देते हैं, पहला है। दूसरा है सुनाई देते हैं, तीसरा है दिखाई व सुनाई देते हैं, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होता है, जो श्रव्य साधन होते हैं वो कैसे होते हैं? तो आपको पता है जो श्रव्य साधन होते हैं वो सुनाई देते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बी वाला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, दृश्य व श्रव्य सामग्री हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला है, दृश्य साधन वे हैं जो, दृश्य साधन क्या होते हैं? दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, दिखाई व सुनाई देते हैं, उपयुक्त में से दोनों। तो इसमें क्या हो गया? दृश्य साधन वे साधन है जो आपको दिखाई देते हैं। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दृश्य व श्रव्य सामग्री है, चलचित्र है, टेलीविज़न है, ड्रामा है, और इनमें से डी वाला ऑप्शन दिया गया है, इनमें से सब। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा डी वाला करेक्ट? क्योंकि जो दृश्य व श्रव्य सामग्री होते हैं उसमें चलचित्र, टेलीविज़न और ड्रामा सभी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विराट संपर्क करने का माध्यम है। पहला है व्यक्तिगत पत्र, ये बिल्कुल गलत है। परिणाम गलत है। रेडियो और फोरम। तो इसमें क्या हो जाएगा? विराट संपर्क मतलब क्या होता है? जन संपर्क, बहुत दूर तक संपर्क, पूरे देश विदेश में संपर्क। तो इसमें क्या हो जाएगा? रेडियो आएगा ना। इसमें कौन सा आएगा? इसमें आ जाएगा रेडियो। 7वें में कौन सा सही हो जाएगा? रेडियो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामूहिक संपर्क करने का माध्यम है। क्या माध्यम है सामूहिक संपर्क करने का? पहला है टेलीफोन पर वार्ता, दूसरा है यात्राएं, तीसरा है अभियान, और चौथा है टेलीविज़न। तो क्या होगा? सामूहिक संपर्क करने का माध्यम क्या होता है? इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपको बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यात्राएं होते हैं जो सामूहिक संपर्क के माध्यम है, वो है यात्राएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेडियो है दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य व श्रव्य सामग्री, इनमें से कोई नहीं। रेडियो क्या है? श्रव्य सामग्री है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 मिनट का हमारा क्लास चला। 19 मिनट में लगभग हम 35 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
लोग वीडियो को शेयर करें और जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें होंगे ना, उनका मैं नाम भी बताऊंगी। तो देखती हूँ आप लोग कितना शेयर करते हो क्लास को, कितने लोगों को अपनी फैमिली में लेके आते हो, कितने लोग आज बढ़ाते हो आप लोग, ये आप लोगों के हाथ में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन श्रव्य सामग्री का उदाहरण है? पहला है दूरदर्शन, दूसरा है चलचित्र, तीसरा है रेडियो और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको श्रव्य सामग्री का उदाहरण बताना है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? रेडियो हो जाएगा। BC वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रव्य सामग्री के द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है बहुत स्थायी, बिल्कुल गलत है। बहुत स्थायी ज्ञान श्रव्य द्वारा नहीं प्राप्त होता है। अगला है कम स्थायी, तीसरा है बहुत प्रभावशाली और D है स्थायी। तो आप ही लोग बताओ जो चीज़ आप सुनते हो वो बहुत ज़्यादा स्थायी नहीं होता, बट जो चीज़ आप सुनते हो और देखते दोनों एक साथ करते हो वो बहुत स्थायी होता है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कम स्थायी होता है जो चीज़ हम सुनकर सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो के कार्यक्रम केवल उन्हीं के लिए उपयोगी होता है जो रेडियो देखते हैं। रेडियो तो देखा ही नहीं जाता, ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। TV देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं। तो रेडियो कार्यक्रम किनके लिए सही होगा? जो रेडियो सुनते होंगे उन्हीं के लिए सही होगा ये। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? C वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। सो प्लीज़ दोस्तों, आज आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्लास को, जो मॉर्निंग वाली क्लास है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इसको भी, ताकि अपनी फैमिली थोड़ी सी तो लंबी हो यार। आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो क्लास, और अपनी फैमिली जल्दी जल्दी नहीं बढ़ रही है। मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, इतना ज़्यादा एफर्ट लगा रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा तो कर सकते हो ना, थोड़ा सा एफर्ट आप लोग भी करो, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। रेडियो है क्या है? पहला है दृश्य सामग्री, दूसरा है श्रव्य सामग्री, तीसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री और इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो क्या होता है? श्रव्य सामग्री है। B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रव्य साधन वे हैं जो दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, दिखाई व सुनाई देते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा होगा? श्रव्य साधन वे साधन होते हैं जो हमें सुनाई देते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रव्य सामग्री नहीं है। पहला है गाने, दूसरा है फिल्म स्ट्रिप, तीसरा है टेप रिकॉर्डर, चौथा है ग्रामोफोन। तो इसमें से कौन सा श्रव्य सामग्री नहीं है? आपको बताना है B वाला ऑप्शन। फिल्म स्ट्रिप जो है ये क्या है? ये श्रव्य सामग्री नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में रेडियो प्रसारण आरंभ हुआ। भारत में रेडियो प्रसारण कब आरंभ हुआ, ये क्वेश्चन बताना है आपको। पहला दिया गया है सन 1976 में, B वाला है 1947 में, C है 1927 में, D है 1977 में। तो आपको क्या बताना? भारत में रेडियो प्रसारण कब आरंभ हुआ। तो सातवां का जो है आपका, सातवां तो नहीं है, सॉरी, हम लगभग 40 क्वेश्चन के पास पहुंच चुके हैं। तो इसमें से जो क्वेश्चन सही होगा वो क्या होगा? C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1927 में रेडियो का प्रसारण आरंभ हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग टिक लगा लीजिएगा और इसको रट भी लीजिएगा। जो भारत में रेडियो का प्रसारण 1927 में आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, डिस्क पर रिकॉर्डिंग की जाती है चुंबकीय प्रक्रिया से, ऑप्टिकल प्रक्रिया से, या फिर यांत्रिक विधि से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। डिस्क पर रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है ये बताना है आपको। डिस्क पर रिकॉर्डिंग, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो आपको बताना है C वाला, यांत्रिक विधि से। डिस्क पर रिकॉर्डिंग यांत्रिक विधि से की जाती है, C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम को साधारण भाषा में कहते हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को क्या कहा जाता है साधारण भाषा में? ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है उस पर मैं टिक लगाती चल रही हूँ, बताती चल रही हूँ, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को साधारण भाषा में कहते हैं लाउड स्पीकर, रेडियो, ग्रामोफोन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या बताना है? पब्लिक एड्रेस सिस्टम को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है लाउड स्पीकर कहते हैं। आज तक आप लोगों कितने लोगों को पता है कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम को लाउड स्पीकर सिस्टम कहते हैं, लाउड स्पीकर कहते हैं? बताइएगा ज़रूर। A वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किसी फिल्म में आवाज़ रिकॉर्डिंग की जाती है। पहला यांत्रिक विधि द्वारा, चुंबकीय विधि द्वारा, ऑप्टिकल विधि द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि फिल्म में जो आवाज़ रिकॉर्डिंग की जाती है वो कैसे की जाती है? ऑप्टिकल विधि द्वारा की जाती है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? B, इसमें से C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी,
इसमें से क्या हो जाएगा, किसी विधि में आवाज़ की रिकॉर्डिंग की जाती है चुंबकीय विधि द्वारा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चुंबकीय विधि द्वारा। फिल्म में आवाज़ की रिकॉर्डिंग चुंबकीय विधि द्वारा की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन का। और रिक्वेस्ट है, आप लोग जितने भी लोग हैं जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, वो सारे लोग वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड ग्रुप में, अपने होम साइंस के ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी फैमिली में आ सकें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। दृश्य सामग्री, आलोक चित्र, फोटोग्राफ का महत्व वहाँ अधिक होता है। आपको बताना है कि फोटोग्राफ या आलोक चित्र या फिर दृश्य सामग्री का महत्व कहाँ पर अधिक होता है। जहाँ कम ग्रामीण रहते हैं, जहाँ साक्षरता की दर अधिक हो, जहाँ साक्षरता की दर कम हो, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या बताना, दृश्य सामग्री वहाँ पे ज़्यादा उपयोगी होगी जहाँ पे साक्षरता दर बहुत ही कम हो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिन क्षेत्रों में वार्तालाप में भाषा की समस्या हो वहाँ इस माध्यम द्वारा शिक्षण देना अधिक उपयोगी होता है। किस माध्यम द्वारा, जहाँ पर वार्तालाप भाषा में समस्या हो वहाँ पर आप किस माध्यम द्वारा शिक्षण कार्य कर सकते हो। पहला है फ्लैश कार्ड द्वारा, दूसरा है फ्लैनल ग्राफ द्वारा, तीसरा है श्यामपट्ट द्वारा और चौथा है समूह चर्चा द्वारा। तो आपको क्या बताना है, फ्लैश कार्ड द्वारा। जहाँ पे भाषा की प्रॉब्लम होती है वहाँ पे फ्लैश कार्ड द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाता है। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दृश्य सामग्री का उदाहरण है, ये बताना है आपको। दृश्य सामग्री को पहला दिया गया है फ्लैनल ग्राफ, दूसरा है फिल्म स्लाइड्स, तीसरा है टेप रिकॉर्डर और चौथा है ए व बी दोनों। तो इसमें बताना है कौन सा दृश्य सामग्री है। इसमें से फ्लैनल ग्राफ और फिल्म स्लाइड्स है, तीसरा है टेप रिकॉर्डर और चौथा है ए व बी दोनों। इसमें से आपको बताना है कि दृश्य सामग्री कौन सा है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। इसमें से डी वाला सही हो जाएगा। ए व बी दोनों है, फ्लैनल ग्राफ और फिल्म स्लाइड्स दोनों है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री दृश्य श्रव्य है। दृश्य श्रव्य बताना है, दिया गया है टेप रिकॉर्डर एवं रिकॉर्डर्स पहला है, दूसरा है सिनेमा प्रोजेक्टर एवं ड्रामा, सी है रेडियो एवं दूरदर्शन, डी है फ्लैश कार्ड एवं चलचित्र। तो इसमें से कौन सा होगा, दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सा है, आपको बताना है बी वाला ऑप्शन, सिनेमा प्रोजेक्टर एवं ड्रामा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन दृश्य सामग्री द्विविमा टू डायमेंशनल है। पहला बताना है ए है प्रतिकृतियाँ, दूसरा है नमूना, तीसरा है फ्लैनल बोर्ड और चौथा है मॉडल। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, चौथे नंबर का है, इसमें होगा फ्लैनल बोर्ड। जो फ्लैनल बोर्ड है ये क्या है, ये है द्विविमीय सामग्री। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लैनल बोर्ड। अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि द्विविमीय सामग्री में और त्रिविमीय सामग्री में कौन सा आता है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी दृश्य सामग्री त्रिविमीय है। त्रिविमीय बताना है आपको कौन सी है। पहला दिया गया ग्राफ एवं पोस्टर, दूसरा है स्लाइड्स, तीसरा है वास्तविक वस्तुएं और चौथा है फ्लैश कार्ड। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, दृश्य सामग्री में त्रिविमीय जो है वो है आपका फ्लैश कार्ड। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर प्रक्षेपित साधन। अभी मैं लास्ट में इसको भी बताऊंगी कि गैर प्रक्षेपित साधन और प्रक्षेपित साधन में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, किसको किसको ऐड किया गया है। तो लास्ट तक बने रहिए जो भी स्टूडेंट है मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहला इसमें दिया गया है फ्लैश कार्ड, दूसरा है फ्लैनल ग्राफ, तीसरा है चाक बोर्ड और चौथा क्या है, चलचित्र। तो इसमें दिया गया है साधन गैर प्रक्षेपित साधन में क्या आता है, चलचित्र आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, त्रिविमीय थ्री डायमेंशनल दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है। थ्री डायमेंशनल जो सामग्री उसमें क्या क्या नहीं आता है ये बताना है। पहला है नमूने, दूसरा है मॉडल, तीसरा है प्रतिकृतियाँ और चौथा है चार्ट। तो इसमें थ्री डायमेंशनल में क्या नहीं आता है, तो आपको बताना है चार्ट नहीं आता है। इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विविमीय टू डायमेंशनल दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है, क्या क्या नहीं होता है। पहला है चाकपट,
दूसरा है पोस्टर, तीसरा है फ्लैश कार्ड, चौथा है मॉडल्स। तो इसमें कौन नहीं होगा, द्विडायमेंशनल जो है इसमें से मॉडल नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चाक पट को कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला है श्याम पट, दूसरा है बोर्ड, तीसरा है चाक और चौथा है मॉडल। तो इसमें क्या होगा, चाक पट को श्याम पट भी कहते हैं, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 100 क्वेश्चन की सीरीज़ है आपकी ये, और लास्ट के जो भी जो 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, प्रक्षेपित, गैर प्रक्षेपित जो है, इसको हम लास्ट में पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे कि किसके अंतर्गत कौन कौन आ रहा है और कैसे इसमें क्या होता है। तो लास्ट तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फ्लैश कार्ड का आकार होता है, पहला दिया गया है 50 × 70 सेंटीमीटर, दूसरा है 70 × 30 सेंटीमीटर, तीसरा दिया गया है 40 × 20 सेंटीमीटर और चौथा दिया गया है 46 × 52 सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा होगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला 50 × 70 सेंटीमीटर होता है फ्लैश कार्ड। अगला है, बनाने में सरल होता है, क्या सरल होता है बनाने में? बार ग्राफ, चित्र ग्राफ, रेखा ग्राफ या उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होगा, बनाने में सरल जो सबसे सरल होता है वो क्या होता है, बार ग्राफ सरल होता है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दृश्य सामग्री नहीं है, श्याम पट, चित्र, फ्लैश कार्ड या फिर रेडियो। आपको दृश्य सामग्री बताना है, तो इसमें जो रेडियो है वो श्रव्य सामग्री, बाकी जितने ऑप्शन दिए गए हैं वो दृश्य सामग्री हैं। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, रेडियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, विषय का विस्तृत विवेचन रहता है किसमें? पुस्तकों में, चित्रों में, पोस्टरों में या फिर कार्ड्स में। विषय का विस्तृत विवेचन किस में रहता है? आप सबको पता होना चाहिए, पुस्तकों में रहता है, बाकी पोस्टर में, चित्र में और कार्ड्स में किसी एक पॉइंट को आप डिस्कस करते हो और पूरा अच्छे से नहीं, एक एक पॉइंट को नहीं दिखाते हो, ऐसी चीज़ को दिखाते हो ताकि जिससे उस पर ध्यान आकर्षित हो। बट जो पुस्तक होता है उसमें हमें छोटी से छोटी, बड़े से बड़े नॉलेज सब मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृश्य साधन वो हैं जो दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, दिखाई व सुनाई देते हैं या फिर सभी। दृश्य साधन वो हैं जो आपको दिखाई देते हैं, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस बार वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है, तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। रेडियो पोस्टर है, क्या है? पहला दिया गया संस्थागत संचार विधि है, दूसरा है असंस्थागत विधि, तीसरा है परंपरागत विधि और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या बताना है, रेडियो पोस्टर कैसे हैं? संस्थागत संचार विधि हैं, पहला वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, रेडियो पोस्टर क्या है? संस्थागत संचार विधि हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेस रजिस्टर कार्यालय की स्थापना कब हुई? आपको बताना है प्रेस रजिस्टर कार्यालय की स्थापना कब हुई। पहला दिया गया सन 1956 में, दूसरा है 1983 में, तीसरा है 1948 में और चौथा है 1952 में। तो प्रेस रजिस्टर कार्यालय की स्थापना कब हुई? पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1956 में। सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप देख रहे हो और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने के चांस हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रेस ट्रस्ट इंडिया की स्थापना हुई 1947 में, 1948 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रेस रजिस्टर कार्यालय भी पूछा गया है, प्रेस ट्रस्ट इंडिया की स्थापना ये भी पूछा गया। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से नोट कर लीजिएगा। अगला है पोस्टर है, ये क्या है ये बताना है आपको। पोस्टर क्या है? पहला दिया गया यहाँ पे प्रक्षेपित साधन, गैर प्रक्षेपित साधन, श्रव्य सामग्री या फिर उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है जो पोस्टर है वो क्या है। यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए कितना ज़्यादा पूछे गए, प्रक्षेपित, गैर प्रक्षेपित, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल और ये जो डेट है ना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पोस्टर क्या है आपको बताना है। इसमें पोस्टर जो है वो गैर प्रक्षेपित साधन है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एफडीआर स्कोप का दूसरा नाम है। ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया था, एफडीआर स्कोप का दूसरा नाम क्या है। पहला दिया गया स्लाइड प्रोजेक्टर, दूसरा है ओपेक प्रोजेक्टर, तीसरा है ओवरहेड प्रोजेक्टर और चौथा है मूवी प्रोजेक्टर। तो एपीआर स्कोप का दूसरा नाम क्या होता है? ओपेक प्रोजेक्टर, ये बी वाला ऑप्शन सही है इसका। अगला है चार्ट व ग्राफ है, त्रिविमीय दृश्य सामग्री, द्विविमीय दृश्य सामग्री, ऑप्शन दिया गया है एक विमीय दृश्य सामग्री या फिर उपयुक्त सभी। तो आपको क्या बताना है, जो चार्ट व ग्राफ है वो द्विविमीय दृश्य सामग्री में आते हैं, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
हम लास्ट में देखेंगे ये सारे पॉइंट को, जो भी आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे होंगे, द्विविमीय, त्रिविमीय, प्रक्षेपित, गैर प्रक्षेपित, तो लास्ट तक बने रहिए। अभी हम लास्ट में इन सबको देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। अगर आपसे दृश्य सामग्री में पूछा जाए प्रक्षेपित और गैर प्रक्षेपित, देख रहे हैं आप लोग, अगर आपसे दृश्य सामग्री के एड्स में प्रक्षेपित, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड पूछे जाएं तो आपको क्या बताना है? प्रक्षेपित में आपको क्या बताना है? सिनेमा, टेलीविज़न, ये दोनों जो हैं ये जो दृश्य सामग्री है उसमें प्रक्षेपित हैं। और गैर प्रक्षेपित में क्या आ रहा है? कठपुतली, नाटक, छाया अभियान, गीत व भजन, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। दृश्य सामग्री के एड्स में अगर प्रक्षेपित, प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड पूछा जाएगा, सिनेमा, टेलीविज़न प्रक्षेपित हैं। गैर प्रक्षेपित में कठपुतली, नाटक, छाया अभिनव और गीत व भजन है। अगला पॉइंट हम देखेंगे यहाँ से, ये देखिए अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में प्रक्षेपित और गैर प्रक्षेपित में क्या आ रहा है? ये आपके हैं दृश्य सामग्री के। अभी जो आपने देखा वो दृश्य श्रव्य सामग्री के देखा, बट ये जो हैं ये कहाँ के हैं? तो आपको बताना है ये दृश्य सामग्री के प्रक्षेपित और गैर प्रक्षेपित साधन है। प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड हैं। प्रोजेक्टेड में क्या आ रहा है? फिल्म स्क्रिप्ट है, स्लाइड्स, चलचित्र, ओपिक और ओवरहेड प्रोजेक्शन है। सारी चीज़ों को आप अपने नोट्स में बना लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे, ये 100% गारंटी है इस चीज़ की, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गैर प्रक्षेपित में क्या आता है? नॉन प्रोजेक्टेड में आलोक चित्र, जिसे आप फोटोग्राफ कहते हैं, पोस्टर, श्याम पट, फ्लैश कार्ड, सूचना पट, चार्ट, ग्राफ, मॉडल, साहित्य तथा प्रकाशन, टोबलो, मूक, अभिनव। और क्या आता है? एक बार और मैं ऊपर थोड़ा करके दिखा देती हूँ आपको। टोबलो के बाद मूक और अभिनव आ रहा है ना। ये सारी चीज़ें जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हैं, नहीं तो आप फिर इसको देख लीजिएगा कैसे आपको पढ़ाई करना है कैसे नहीं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ढेर सारे लोग ऐड हों आके। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।